आप सफरजन में केला ढूंढेंगे तो केला ही मिलेगा, सफरजन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस ओनली व्हेन देयर इज सच एंटिटीज विथ यू। और इफ दैट इज दैट, हमारे बहुत जल्दी ये समझना पड़ेगा। दासत्व से साख्य भाव, यू बिकम फ्रेंड्स, BFF, then there is no wall in between men, and you are the luckiest person on this earth to have such friend in your life, because that person has come down with you. वो वहां बैठे हैं, अभी वो आपके साथ आ गए हैं, आपका सद्भाग्य है भैया। राम के जीवन में उस जंगल में रही हुई सबरी सालों साल तक राह देख रही है कि कभी मेरे राम आए और कभी मैं उसको बोर खिलाऊं, और जब आ गए तो एक एक चक्कर खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम को कोई ऐसा बोर न पहुंच जाए कि जो वो खा ना सके। पहले मैं टेस्ट करूं, एक एक बोर टेस्ट कर करके खिलाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा भाव है? तो इसे भगवान कहते हैं, इसे कांता भाव कहते हैं, कांता आसक्ति। कांता यानी कि इट इज योर BFF से भी एक स्टेप आगे है। जो पति और पत्नी के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं उसे कांता कहते हैं। तो साख्य भाव में से एक स्टेप आगे हो गया। साख्य भाव में भी अभी फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में सब कुछ नहीं होता है। जब और पति पत्नी के रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज ओपन, नथिंग इज हिडन, नथिंग, वन पॉइंट इज ऑल्सो नॉट हिडन। ये रिलेशनशिप होती है। कैन वी गेट दिस? कैन वी अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द रियलिटी। और यहां पहुंचेंगे तो ही आत्मनिवेदन यानी कि आत्मसमर्पण हो सकता है, और तो ही परब्रह्म अवस्था प्रकट हो सकती है, जिसे हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। ये क्रम है और ये आसान क्रम है। ये आसान क्रम को पाने के लिए हम यहां इस उपध्यान में आए हैं। यह माध्यम है। माध्यम को घर में बसा लो, दिल में बसा लो, चित्त में बसा लो, ताकि चित्त में बसा लिया तो मेरे साथ चलेगा। ये देह के साथ खत्म नहीं हो जाएगा। ये रिलेशनशिप देह के साथ खत्म नहीं होगा। ये रिलेशनशिप आगे ले जाने हैं। जब तक मैं परम मुक्त न बनूं, जब तक मैं पूर्ण वितराग और परमात्मा न बनूं, तब तक ये मेरे साथ है। एंड इट इज पॉसिबल। कैन यू डू इट? इफ यू डू इट, द वर्क इज डन। उपध्यान सफल हो गया। अगर नहीं किया तो फिर रखड़ते रहो, रखड़ते रहो। और बस यही काम किया है हमने, अपनी बुद्धि लगाकर 5 चरण में बैठ के क्या खुजली करना, जरा एक करो, जरा वो, अपनी बुद्धि लगाते हर बात में। एक बार बोल दिया, बात खत्म, ओवर एंड आउट। डोंट वेस्ट अदर्स टाइम। बहुत क्लियर कट उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में भगवान ने बता दिया, डोंट वेस्ट टाइम ऑफ योर गुरु मैन, इट इज वेरी वेरी प्रेशियस। उसके साथ बैठने को मिलता है, वही बड़ी बात है तेरे को। उसके नजीक और करीब बैठकर तू अपनी बातें कर सकता है, उससे विशेष बात है। तो मुफ्त में अपना समय और उसका समय जाया मत कर। जो काम की बात है उतना कर और आगे निकल पड़। वो जो एक शब्द बोले, 2 शब्द बोले, 4 लाइन बोले, बस उसमें दिमाग मत लगा। वो जो बोला वो करना शुरू कर दे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बैठे है ना, वो कर देंगे सब सही। तू अपना क्यों खपा रहा है? समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया ना तो उपध्यान की समाप्ति है दूसरे सेशन में। अगर ये नहीं समझ में आया तो अनंत उपध्यान कर लो। कर चुके हम ऑलरेडी, सब कुछ कर चुके हैं। कर तर धर के अनंत काल में सब। भगवान ने तो कहा ये पूरे 14 राजलोक में रहे हुए एक प्रदेश को भी हमने नहीं भुगता है, ऐसा नहीं है। फिर भी वर्ल्ड टूर मारने के अभी अरमान भरे पड़े हैं।
है कि नहीं? બોલો, હમણાં કે મફતમાં વર્લ્ડ ટૂર મરાવીએ, ચલો, કોણ આવે છે? નામ લખાવો. પ્રીતિબેન આવું જ ને વર્લ્ડ ટૂર? जगत के जितने परमाणु हैं, परमाणु, वो सारे के सारे परमाणु हमने कभी ना कभी भोगत चुके हैं. आई हैव कंज्यूम्ड, आई हैव यूज्ड इट. ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा है जिसको मैंने यूज नहीं किया इस अनंत काल में. फिर भी आज भी बोलो, नवी आइटम शू આજની સાંજે? અરે આટલા અનંત પરમાણુ ભોગવીને આવ્યો, હજી તારે નવી આઈટમ ગોતી રહ્યો છે? બપોરની આઈટમ ઓછી હતી. બદામનું દૂધ ક્યારે જિંદગીમાં જોયું તું? તો પીવાની તો વાત છોડતું. समझ में आ रहा है कि हमारा ये भुगतने का जो ग्रंथि लेकर हम आए हैं, संस्कार लेकर आए हैं, उसके पीछे कितने दौड़ रहे हैं. डेरी फ्री ने टॉक्सिक फ्री लई गયું, ઘણા ને તો આમ હલવા માંડ્યા. આ તો આપણી ઘણી સિક્સર મારશે અહીંયા. ઘણા વિચારવા માંડ્યા, જાવું કે ન જાવું. બીજાના અનુભવ થવા દો, આ વર્ષે ન જાવું, પછી જોઈએ કેવું જાય. પછી અથવા બીજા 9 દિવસમાં આવી જશું, રિપોર્ટ સારા આવે તો. જોજો એને બીજા 9 દિવસમાં ભીડ લાગવાની શરૂ થઈ જશે. આજથી રિપોર્ટ જવાનું ચાલુ. समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भगवान बोल देते हैं एक बार, समझ लो भैया. नहीं, अरे जरा मारू तो सांभळो. अरे तारू सांभળી सांभળીને કાન પાકી ગયા મારા ભાઈ. તારા જેવા રોજના કેટલા આવે ઢગલા બંધાવે છે ને ઈ જ રોડવાનું હોય છે. કોઈ વિષયમાં ફરક નથી હોતો. તને એમ લાગે કે મારું સાંભળે, પણ ભાઈ આ કથા બધી ખબર છે. એ પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈ ચૂકેલા છીએ અમે. समझ में आया? ये रिलेशनशिप का महत्व समझ रहे हैं हम. ये प्रभु कृपा और ये पंचामृत जो है, ये इसकी विशेषता क्या है ये बता रहा हूं. बस ये 2 में पकड़ लिया ना तो बाकी का सब ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा. ये 7 कृपा, ईश्वर कृपा, एक एक से एक तथास्तु लेकर बैठे, ऐसा ही करके बैठे. तथास्तु. ये मांगे तो सही, अपने पास मांगने की भी बुद्धि नहीं है. नहीं, क्यों मांगू मैं उसके पास, क्यों मांगू, मेरे पास सब कुछ है. ईश्वर कृपा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा की कृपा कितना पावरफुल. अभी भी यहां बैठे हैं ना, ये जो भी हम आपको जो मिल रहा है ना, मेरा नहीं है भैया, वो सब उन्हीं का है. आपने मांगा है इसलिए मेरे में से निकल रहा है, फाड़ फाड़ कर निकल रहा है. किसी ने मांगा होगा, इसमें से एक ने भी मांगा है ना तो निकल जाता है. एक ने भी मांगा है तो हम ऐसे हूं के वो भाग्यशाली भगवान ની ભૂમિને આવીને મેં પીછાણી. હું કેવો ભાગ્યશાળી. માતા થકી વિખૂટો બન્યો હું પ્રભુજી. તમે આવ્યા મારી જિંદગીમાં, હું બન્યો ભાગ્યશાળી. હું બન્યો ભાગ્યશાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી ભગવાન ની ભૂમિને આવીને અમે પીછાણી. કેવો ભાગ્યશાળી. બસ
अभी आपके 18 दिन है ना, ऐसे रोमांच बढ़ाते जाओ, बस ये लेवल आ चुका है, स्टार्ट हो गया है। अभी ये जो पावर है, ये वेव फॉर्म को एक्सपांड करते जाओ। हूं कि वो भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली है कि मेरे आता नहीं था, लेकिन कुछ मन हुआ और ये आ गया। मैं हाँ ना करते करते करते, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे कि नहीं, कि खाली मैं कर रहा हूं? हाँ, बस यही पैदा करना है हमारे अंदर। आ गए हैं, भगवान सामने है, देव गुरु दोनों सामने, धर्म समझा रहे हैं। घुसरा कल्याण हो गया, नहीं घुसा तो प्रभु कृपा। नमो जी राणम। समय बहुत कम है, जितना जल्दी स्टार्ट टेकिंग डिसीजन विद इन योर सेल्फ, कि अभी मुझे इनका साथ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, एनी डैम थिंग कैन हैपन इन माई लाइफ, बट नॉट विदाउट हिम, दैट्स इट। बिकॉज अल्टीमेट मुझे मिला है, अल्टीमेट। अभी ये अल्टीमेट को पाकर मुझे खोना नहीं है। ऐसा अंदर से ऐसी भाव जागृति करनी है, ऐसा दासत्व स्वीकारना है। जो भी बोले वो मैं करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी। कर दो शुरू, और बीच में कभी भी 1% भी, 1% छोड़ो, 0.001% भी मेरा लॉजिक तर्क उसमें घुसेड़ना नहीं है। ना लॉजिक तर्क, ना मेरी कोई भावना, कोई इमोशंस उसमें नहीं डालना है। बस इसी को दासत्व कहते हैं। गौतम स्वामी भी ये कर सकते थे, हनुमान भी ये सब कर सकते थे, तो हनुमान नहीं बनते, न वो गौतम बनते, न मीराबाई बनती, न नरसिंह मेहता बनते, न साईं बाबा बनता। आजकल लेटेस्ट मॉडल साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, देखो उसका जीवन और उनके जीवन के चमत्कार। सीधे साधे एक इंसान थे, सामान्य इंसान, गृहस्थ सामान्य इंसान, लेकिन अंदर से जो निकलता था, ओहो। ऐसे हर भूमि के कई संत बन गए हैं। उन्होंने खाली दृष्टि डाल दी तो आपका कल्याण हो गया। दृष्टि डाल दी, हाथ तो दूर की बात, दृष्टि डाल दी तो भी, दृष्टि पड़ जाए, बस उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, बस कृपा मिल गई। ऐसे तीव्र भाव प्रकट करना है। और आपको तो लाखों करोड़ों में जाना नहीं है, कितने कम लोग हैं, कितने भाग्यशाली है। तो 18 दिन साथ में रहने को मिलेगा, क्या बात है। वैल्यू दिस टाइम एंड क्या बोलते हैं उसको, लॉक दिस मेमोरीज, बिकॉज दिस मेमोरीज आर गोइंग टू बिकम योर अरिहंत पद का फाउंडेशन। अगर हमें भगवान बनना है तो ये जो स्मृतियां हैं, उस स्मृतियां, ये संस्मरण हमें भगवान बना देगा। यस, और उनके साथ रखो, अपने साथ 24 घंटे रहे। कल मैंने बताया था ना वो राजहंस सुरीश्वर जी का वाकया, कब किसको बताया था? कभी बताया था? आज सुबह ही बताया था ना। हाँ, देखो इतने बड़े आचार्य भगवान थे, उनके भी कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब ऐसे भगवान मिल जाते हैं ना, पागल हो जाते। बोले भक्त को बोलते, भाई आवा भगवान મને અપાવી દે ભાઈ, તું ગમે એ રીતે। કારણ કે આટલા કાળમાં, આટલા 50 વર્ષ કાળમાં મેં આવું એટ્રેક્શન महसूस કર્યું। I have not experienced this ખેંચાણ. Yes, he told like that,
અમારા સુરેશભાઈને કીધું આવું ખેંચાણ મને ક્યારેય નથી થયું ભગવાન તરફથી. આ ખેંચાણ હું મહેસૂસ કરું છું અને જ્યારે હું બેસું છું ત્યારે એટલી જ મને અંદરથી ઠંડક મહેસૂસ થાય છે, સમાધિ મહેસૂસ થાય છે. અદ્ભુત છે આ પ્રાણધારા, અદ્ભુત. જાણે સાક્ષાત સિમંદર સ્વામી બેઠા છે એવો અનુભવ થાય છે. આચાર્ય હે ભાઈ, આવું બોલવું ખતરનાક છે. આ આચાર્ય થઈને આવું બોલે છે भाई. निष्पृह होना है. आप आचार्य फाचार्य ये सब है ना, लेबल्स प्लेट नेम प्लेट सब भूल जाओ. नेम प्लेट की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में. जो वैल्यू है ये गुणों की वैल्यू है. गुणों से गुणात्मक बना जाता है. टाइटल और डेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता. कीप योर हार्ट फुल ऑफ लव, वात्सल्य, कंपैशन. अपने आप आएगा. जितना हम ऐसे अस्तित्व के नजीक जाएंगे तो उसकी आभा इतनी अनंत है ना, ओ हो क्या अंदर आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते. ओपन आउट योर सेल्फ. द मोर यू ओपन आउट, द मोर इट विल कम इनसाइड एंड मोर यू कैन बिकम डिवाइन. सच एन इजी पाथ इट इज. प्रभु कृपा. तो उसका माध्यम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रभु कृपा और पंचामृत. अभी तो मैत्री तो शुरू ही नहीं की है. मैत्री तो हम कल सुबह शुरू करेंगे. लेकिन ये जब वो 10 मैत्री शुरू होगी तो ओ हो माग्यू एक हीरो ने मળી ગયું આબ. આ છે પ્રભુના સાનિધ્યમાં લાભ. समझ में आ रहा है ये प्रभु कृपा का महात्म्य. हमने अभी सुना, महसूस किया. भावधारा क्या करनी है, कैसे करनी है, हमारे अंदर किस लेवल पे हम खड़े हैं वो चेक करो पहले. है ये 5 सेवनम को तो छठा स्टेप है. आगे के 5 स्टेप तो बताए ही नहीं है मैंने आपको. आगे के 5 स्टेप बताता हूं अभी आपको. आगे के 5 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है श्रवण. अभी जो आप कर रहे हो श्रवण. दूसरा स्टेप है कीर्तन. कीर्तन गुणगान गाओ. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने सिमंदर स्वामी को पायो. महाविदेश क्षेत्र में बैठे वो तो. महाविदेश क्षेत्र में बैठे वो तो. फिर भी वात्सल्य पायो. पायो जी मैंने सिमंदर स्वामी को पायो. पायो जी मैंने सिमंदर स्वामी को पायो.